आगे हम स्टार्ट करते हैं। अगला हमारा जो टॉपिक है वो है तस्हील। अब तस्हील का लिटरल जो लुग़वी मायने होता है वो होता है नरमी। क्या किसी चीज को नरमी से अदा करना। तो बाकी जो रिवायात है उनके अंदर तस्हील ज्यादा आता है, लेकिन जो हम तस्हील पढ़ते हैं उसमें बस एक कलिमा है जिसमें हम तस्हील के साथ पढ़ते हैं। और तस्हील बेसिकली क्या है कि जब दो हमजा एक साथ आ जाएं, ठीक है, तो एक हमजा को तहकीक और दूसरे हमजा को तस्हील के साथ पढ़ा जाए। तस्हील का मतलब कि बिल्कुल क्लियर उसकी साउंड नहीं आएगी, जिस तरह ये वर्ड है हमारा कुरान पाक में ये वर्ड आता है। अब देखा जाए तो इसमें ये दो हैं। तहकीक का मतलब है बिल्कुल उसको उसके मखरज के साथ निकाल के पढ़ना, वाजे करके पढ़ना। अगर मैं इन दोनों हमजा को तहकीक के साथ पढ़ूं तो ये कुछ ऐसा पढ़ता है, आ जमीयुन, ठीक है, यानी आ। दोनों जो आ के साउंड्स हैं वो बहुत ज्यादा क्लियर हैं और वाजे हैं। इसको हम कहते हैं तहकीक। लेकिन ये वो वाहिद वर्ड है कुरान पाक में जिसमें हम ये जो दूसरे वाला हमजा है इसमें तहकीक नहीं करते, बल्कि इसको हम थोड़ा नरमी के साथ पढ़ते हैं। यानी जिसको हम कहते हैं तस्हील। यानी हम इसको किस तरह पढ़ेंगे, आजमीयुन, ठीक है, यानी पहला तो मैंने उसके मखरज से तहकीक के साथ अदा किया, दूसरे के साउंड को मैंने उसके साथ ही थोड़ा मिक्स करके पढ़ दिया। आजमीयुन, आजमीयुन। अगर मैं बिल्कुल तहकीक के साथ पढ़ती तो मैं पढ़ती आजमीयुन, लेकिन अब मैं तस्हील कर रही हूँ दूसरे हमजा में, तो मैं किस तरह पढ़ूंगी, आजमीयुन, आजमीयुन। ये होता है तस्हील, यानी एक हमजा को दरमिया नरमी से पढ़ना। वैसे ये काफी वास्ट टॉपिक है, लेकिन चूंकि हम बेसिक चीजों को पढ़ रहे हैं तो इसके लिए बस इतना ही, इस वर्ड की जो प्रैक्टिस है वो काफी है। ठीक है, इसको इंशाल्लाह मैं आप लोगों के ग्रुप में भी शेयर कर दूंगी। इसकी आपने ज्यादा सारी प्रैक्टिस करनी है और सब बच्चों ने फिर ग्रुप में वॉइस नोट्स के साथ इसको भेजना है। अच्छा, उसके बाद हमारा आता है वक़्फ़ का बयान। वक़्फ़ का क्या मतलब होता है? वक़्फ़ का मतलब होता है ठहरना, रुकना। जब हम कुरान पाक पढ़ रहे होते हैं तो हम कहीं पे भी अपनी मर्जी से नहीं ठहर जाते, बल्कि उसके कुछ स्पेसिफिक साइंस होते हैं जिनको हम कहते हैं रमूज़े औक़ाफ़। कुछ सिंबल्स होते हैं जो हमें बताते हैं कि यहाँ पे आप ठहर सकते हैं, यहाँ पे आप नहीं ठहर सकते। और ये सिंबल स्पेसिफिकली उन लोगों के लिए होते हैं जो कि कुरान पाक का तर्जुमा ट्रांसलेशन नहीं जानते और उनको नहीं पता कि अगर हम यहाँ पे रुकेंगे तो मीनिंग चेंज होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो उन लोगों के लिए स्पेसिफिकली ये कुछ रमूज जो हैं वो बनाए जाते हैं। ठीक है, उन रमूज को हम बाद में पढ़ेंगे कि कहाँ पे रुकना चाहिए और कहाँ पे नहीं रुकना चाहिए। फिलहाल हम ये पढ़ेंगे कि अगर हम रुक रहे हैं तो हम कैसे रुकेंगे। ठीक है, यानी अगर मैं एक वर्ड के ऊपर वक़्फ़ करना चाहती हूँ तो उस पे वक़्फ़ करने का तरीका क्या है। तो बहुत सिंपल है। अगर और हमेशा ये जब हमने वक़्फ़ करने का तरीका देखना होता है तो ये हम देखते हैं सबसे जो लास्ट वाला लेटर है उसके ऊपर कौन सा सिंबल है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अब यहाँ पे अगर मैं देखूँ ये वाला जो वर्ड है फराग, तो इसमें मैं सिर्फ जॉद के सिंबल को देखूंगी कि जॉद के ऊपर क्या है। जॉद के ऊपर जबर है तो उसका वक़्फ़ चेंज होगा, दो जबर है तो वक़्फ़ चेंज होगा। यानी लास्ट लेटर का सिंबल जो है वो डिसाइड करता है कि आपने वक़्फ़ किस तरीके से करना है। ठीक है, तो अगर लास्ट जिस कलीमे के आखिर पर एक जबर हो उसे वक़्फ़ की सूरत में साकिन करके पढ़ेंगे। जैसे फरागो है तो इस पे अगर मैं वक़्फ़ करना चाहूँ तो मैं पढ़ूंगी फराज। ठीक, इसी तरह जेर है, दो जेर है, पेश है, दो पेश है। ये बड़ा इजी सा है पैटर्न, इसको आपने याद रखना है कि जबर, जेर, दो जेर, ठीक है, पेश और दो पेश। इन सब पे अगर कोई भी वर्ड है जिसके आखिरी लेटर के ऊपर जबर, जेर, दो जबर, सॉरी दो जबर नहीं, दो जेर, पेश, दो पेश, इनमें से कुछ भी आ जाता है तो आपने उसको साकिन कर देना है। डिफरेंस किसके अंदर आता है, सिर्फ और सिर्फ दो जबर। दो जबर जो है उसका वक़्फ़ चेंज होता है, बाकी सब का जो है वक़्फ़, जबर का, जेर का, दो जेर का, पेश का, दो पेश का, इन सब का जो वक़्फ़ है वो सेम है। सिर्फ दो जबर जो है उसका वक़्फ़ डिफरेंट है। ठीक है, तो पहले हम बाकी देख लेते हैं। जिसमें जबर है फरागा, फराज, जेर है कमरी, कमर, दो जेर है बिदामिन, बिदम, पेश है रुसुलु, रुसुल, दो पेश है मलकुन, मलक।
दो जबर क्या करता है, जिस कलीमे के आखिर पे दो जबर होंगे, आपने नोट किया होगा कि हमेशा दो जबर के साथ एक अलिफ आता है। ठीक है, एक अलिफ आता है जिसको हम नॉर्मली नहीं पढ़ते, हम उसको इग्नोर करते हैं, और हम पढ़ते हैं फा दो जबर फन, जाना फन, अलिफ नहीं हमने पढ़ा। ये अलिफ कहाँ पे काम आता है, ये अलिफ आता है काम जब आप वक़्फ करते हैं। जब आप दो जबर के ऊपर वक़्फ करती हैं तो दो जबर जो है वो एक जबर में चेंज हो जाता है। ठीक है, यानी अब ये लेटर बन जाएगा जाना फा, इसके ऊपर एक जबर है। अब अगर हम देखें तो अलिफ से पहले वो अलिफ जिसके ऊपर कुछ भी ना हो और उससे पहले जबर आ जाए तो वो अलिफ मद्दा होता है। तो इसका मतलब है कि ये अलिफ मद्दा बन गया। अभी तो ये अलिफ मद्दा नहीं था क्योंकि इससे पहले दो जबर था। जब हमने वक़्फ की सूरत में इस दो जबर को एक जबर किया तो ये अलिफ मद्दा बन गया। तो अब हम इसको किस तरह वक़्फ में पढ़ेंगे, जाना फन से जाना फा, यानी सिर्फ जाना फा नहीं पढ़ेंगे, चूंकि अलिफ मद्दा बन गया तो इसलिए थोड़ा सा लंबा भी करते हैं। ठीक है, तो उसे वक़्फ की सूरत में अलिफ से बदल कर अलिफ के बराबर लंबा पढ़ेंगे, जाना फन से जाना फा। तो क्या करना है, हमने दो जबर को एक जबर में बदलना है और अलिफ मद्दा की वजह से थोड़ा सा लंबा करके पढ़ना है, जाना फन से जाना फा। तो बाकी जो सारे हैं जबर जेर दो जेर पेश दो पेश, उनको हमने सिंपल साकिन करना है। दो जबर को हमने एक जबर से चेंज करके मद्दा के साथ पढ़ना है। ठीक है, जाना फन से जाना फा। उसके बाद आपका आता है गोलता। गोलता पे कैसे वक़्फ करते हैं, गोलता पर वक़्फ करते हैं। अब गोलता जब आ जाए किसी भी लेटर के आखिर में तो उसमें आपने ये नहीं देखना कि गोलता के ऊपर सिंबल क्या है। ठीक है, कि गोलता पे जबर है जेर है पेश है, इट डजेंट मैटर। गोलता के ऊपर जो भी सिंबल हो उसको आपने हाय साकिना से चेंज कर देना, यानी लुमा जातिन, लुमा जाह, यानी एंड के ऊपर साकिन हा की साउंड आ जाएगी। कुछ भी है गोलता के ऊपर, इससे फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, लुमा जातिन लुमा जाह। ठीक है, इस तरह पढ़ेंगे। उसके बाद जिस कलीमे के आखिर पर जज्म हो तो वो तो ऑलरेडी साकिन है तो उसको हम साकिन ही रहने देंगे, वैसे ही पढ़ेंगे। ठीक है, अगर हरफे वक़्फ से पहले हरफे मद्दा हो, यानी अब हमने इस वर्ड के ऊपर वक़्फ करना है और ये वर्ड क्या है, या इलमूना। अब हम देखते हैं ये वाला हर्फ है ना, लास्ट लेटर नून है, लास्ट लेटर से पहले हरफे मद्दा आ गया तो इसको अगर आप चाहें तो आप लंबा भी कर सकती हैं और नहीं भी कर सकती, यानी आप इसको किस तरह मद्दा कर सकते हैं, वक़्फ करेंगे तो यालमून, सिंपल। लंबा और करना चाहती हैं कर सकती हैं, यालमून। ठीक है, यानी दोनों ऑप्शंस आ जाती हैं आपके पास बस। इसी तरीके से हरफ लीन है, अगर जिस लेटर पे आप वक़्फ कर रहे हैं उससे पहले यानी लास्ट लेटर से पहले हरफ लीन आ जाता है, उस केस में भी आप उसको लंबा कर सकती हैं, यानी कुरैश और कुरैश। ठीक है, तो ये आपके पास ऑप्शन आती है अगर लास्ट लेटर से पहले मद्दा या लीन में से कोई लेटर आ जाए। ठीक है, तो ये आपका जो है वो है। हाँ, इसके अंदर एक चीज ऐड नहीं है कि अगर खड़ा जबर खड़ी जेर और वो आ जाता है तो वो जो है वो वक़्फ की सूरत में वैसे ही रहते हैं। ठीक है, हाँ अगर हा के ऊपर आएंगे गोल ये जो ये वाली जो हा है ना, ये वाली हा, इसके ऊपर अगर आएंगे तो इस हा को हम साकिन कर देते हैं। अगर इसके अलावा किसी और लेटर के ऊपर आते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहती हूँ मूसा, ठीक है, और इस पे खड़ी जबर है तो मूसा वक़्फ की सूरत में मूसा ही रहेगा। ठीक है, लेकिन अगर मैं कहती हूँ ये है बिही, ठीक है, हा के नीचे खड़ी दे रहा है, अब ये वक़्फ की सूरत में बिह बन जाएगा। ठीक है, यानी गोल हा जो है हमारे पास, इसके ऊपर अगर खड़ा जबर खड़ी जेर या उल्टा पेश आ जाता है तो गोल हा को हम साकिन करेंगे। अगर गोल हा के अलावा किसी और लेटर के ऊपर खड़ा जबर खड़ी जेर उल्टा पेश आ जाता है तो फिर हम उसको क्या नहीं करेंगे, उसको हम साकिन कर देंगे, उसको वैसे ही नहीं छोड़। ठीक है, उसके बाद उम्मीद है कि आपको ये वक़्फ वाला बयान क्लियर होगा। मैं इंशाल्लाह भी क्वेश्चंस पे आती हूँ, पहले हम अपना लेसन जरा कंप्लीट कर लें। ठीक है, उसके बाद ये कुछ वर्ड्स हैं कुरान पाक के अंदर, कुछ वर्ड होते हैं, कुछ लेटर्स होते हैं जिनके ऊपर ऐसे गोल सा ये लिखा होता है। ठीक है, गोल सर्कल बना होता है। इसका मतलब होता है जिस लेटर के ऊपर ये सर्कल हो उसका मतलब होता है हमने उस लेटर को पढ़ना नहीं है, वो सिर्फ लिखने की सूरत में आ रहा है, उसको हमने पढ़ना नहीं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अब ये या था तो ये बनता था अफ़ाईना। ठीक है, हमने या को नहीं पढ़ा क्योंकि उस पे सर्कल है तो हम कैसे पढ़ेंगे, अफ़ा इन। ठीक, इसी तरह ये है समूदा, होना चाहिए था लेकिन हम पढ़ेंगे समूदा।
यानी जिस भी लेटर के ऊपर ये सर्कल आ जाएगा हम उस लेटर को इग्नोर कर देते हैं, उसको नहीं पढ़ते। हाँ, अगर ये जो लेटर सर्कल है ये अलिफ के ऊपर आए, ठीक है, और अलिफ जो है वो लास्ट लेटर हो, अलिफ जो है वो लास्ट लेटर हो जैसे यहाँ पे है, तो उस सूरत में जब हम उसको मिला के पढ़ रहे होंगे तो हम नहीं पढ़ेंगे, लेकिन अगर हम वक़्फ करेंगे तो फिर अलिफ पढ़ा जाए। फॉर एग्जाम्पल ये है अना, अब इस पे सर्कल था, अब हम मिला के पढ़ रहे हैं तो हम पढ़ेंगे अना रब्बुकुमुल आला, हमने उसको लंबा नहीं किया। लेकिन अगर मैं अना पे वक़्फ करती फिर मैं पढ़ूंगी अना, ठीक है, इस तरीके से। जिस तरह लाकिन्ना, अगर हम वक़्फ नहीं कर रहे, अगर स्टॉप कर रहे हैं, वक़्फ कर रहे हैं, रुक रहे हैं, तो फिर अलिफ पढ़ा जाए। ठीक है, ये थोड़ी सी इसके अंदर आती है। अब ये है हमारे पास रमूजे औकाफ। रमूजे औकाफ वो सिंबल्स को कहते हैं जो हमें ये बताते हैं कि कहाँ पे आपने ठहरना है और कहाँ पे आपने नहीं ठहरना। ठीक है, अच्छा, चले, मेरा ख्याल है कि ज्यादा हो जाएगा, तो रमूजे औकाफ जो हैं वो हम अपने नेक्स्ट लेसन में पढ़ लेंगे इंशाअल्लाहुल अजीज। बाकी हमने जितना भी पढ़ा है उसको आपने याद भी करना है, और सारे ये जो वक़्फ है ना स्पेसिफिकली, एक तो आपने उसकी वो तस्हील वाले वर्ड की प्रैक्टिस करनी है, दूसरा आपने इन सारे वक़्फ को अच्छी तरीके से, ये आपके फिंगर टिप्स पे होने चाहिए। नेक्स्ट क्लास में मैं आपसे कोई भी वर्ड आपके सामने रखूंगी और मैं आपको कहूंगी कि इस पे वक़्फ करके मुझे बताएं, तो आपने उस पे मुझे वक़्फ करके बताना होगा कि अगर हम इस पे रुकना चाहें तो हम इस पे किस तरीके से रुकेंगे। ठीक है, तो चलें, अब आप मुझे बताएं अगर आपको कोई बात समझ में नहीं आई तो मैं क्लियर करती हूँ, वरना फिर हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में इसकी प्रैक्टिस करेंगे। बारक अल्लाह।